हेलो दोस्तों, साहू जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो हम सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, रामनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय का होता है। तो ये हमें सवाल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि उसकी वार्षिक आय यानी एक साल में वह 24 लाख रुपए कमाता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 लाख रुपए कमाता है। अब हमने ये लिख लिया है, क्योंकि हमेशा यहाँ से हम पीछे से करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमारा 24 लाख हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक माह की वेतन निकालेंगे। तो हम एक माह की वेतन निकालने के लिए हम इसे 12 से, क्योंकि यहाँ पर एक साल की वेतन इसकी 24 लाख है, तो हमें एक माह की निकालनी है। तो इसे हम 12 से इसको भाग दे देंगे। तो इसको हम काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो हमारी एक माह की वेतन निकल के आ गई है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4। तो हमारी एक माह की वेतन निकल के 2 लाख रुपए आ गई है। तो हमने ये इसको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हमने एक माह की वेतन निकालना था। तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, इसलिए हमारे एक महीने की वेतन निकल के आ गई। अब हमें क्या पूछ रहा है कि अपने वाहन में 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये 2 लाख रुपए है एक साल की, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हमारा 2 लाख रुपये यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर लिख ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख में 4 जीरो आएंगे का। अब यहाँ से हम गिन लेंगे, इकाई, दहाई, पीछे से गिनती होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमने यहाँ पर एक जीरो और हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा ये सवाल, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पूछ रहा है हमसे कि 40,000, क्योंकि यह 40,000 प्रत्येक माह लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमसे ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत में पूछ रहा है, तो हम इसको इसमें भाग दे देंगे, तो हम निकल के आ जाएगा हमारा। तो हम इसको इसमें देखो, ये 40,000 यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हमने 40,000 यहाँ पर लिख लिया है, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा हमें ये ध्यान देना है, जब भी प्रतिशत में कोई संख्या पूछे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से और एक जीरो हमने काट दिया है। अब हमारा यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 का पढ़ा हम पढ़ेंगे कि ये 40 कट जाए तो कितनी बार कट जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर हमारा ये 20 बार में 40 कट गया है। अब जो हमारा निकल के आया है, तो ये आया हमारा 20%। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर लगाकर कि हमें 20% EMI में व्यय होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है EMI का भुगतान उसकी माह से कितने प्रतिशत होगा। तो 20% EMI में व्यय होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम EMI में व्यय होगा। तो हमारा ये सवाल बिल्कुल हल हो गया है, और विकल्प में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहला विकल्प लगा लेंगे। तो हमने, क्योंकि वह EMI का मतलब होता है वो हर महीने उसने वो गाड़ी ली थी उसकी वो किस्त भरता है। तो EMI का भुगतान यही होता है, क्योंकि उसे हर महीने इतना पैसा देना पड़ता है
क्योंकि उसकी एक किस्त है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले दूसरा सवाल है, यहाँ पर हम दूसरा सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, a + b + ab बटे 100। इस फॉर्मूले से हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। सवाल में दिया हुआ है अनिल के वेतन में 40% की कमी की गई। तो कमी का क्या मतलब होता है, हमेशा ध्यान देना है। जब भी कमी की गई होगी तो हम यहाँ पर माइनस में लिख लेंगे। तो हमने माइनस में 40 लिख लिया है। अब जो प्लस लगा है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे। अब ये पूछ रहा है बी, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ए, और ये बी हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर है और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई। तो ये जब भी वृद्धि की जाएगी वो प्लस में होगा, तो ये प्लस है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40%। तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। हमने ये लिख लिया है। और अब लिख लेंगे हम ए और बी। तो 40 गुणे 40 कर देंगे हम। तो हमने ये कर दिया है। और अब क्या करेंगे, हम बट्टे में 100 लिख लेंगे। तो हमने ये लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, देखो ये भी हमारा 40 है, क्योंकि हम 4 को, देखो 4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी, किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। या तो अब हम क्या करेंगे सवाल में, अब हम सवाल में करेंगे, देखो एक 0 से एक 0 काट देंगे, एक 0 से एक 0 काट देंगे हम। और ये प्लस माइनस का है 40, तो हम क्या करेंगे, अब देखो 4 चौको 16 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस का है तो ये हम इसे काट देंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस का कट जाएगा और हमारा निकल के आ जाएगा -16%, क्योंकि ये माइनस में है। तो 4 चौको 16 ये माइनस में हमारी निकल के आ गई है कि माइनस में उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात की। तो यानी -16% हानि निकल के आ गया है क्वेश्चन का आंसर। आपको कुछ नहीं करना, 4 का गुणा 4 में कर दिया, 16 आ गया, माइनस का है तो माइनस को हमने यहाँ पर लिख दिया है। -16% हमारी हानि निकल के आ गई है। तो हम ये सबसे पहले ये वाला विकल्प लगा देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साहू जी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।